नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्रा। प्रिय दर्शकों, आज चर्चा कर रहे हैं कि यदि आप साधक हैं और साधना सिद्धि में लगे हुए हैं, सफलता नहीं मिल रही है, या फिर पहली बार साधना करने जा रहे हैं, उस परिस्थिति में साधना के नियम क्या होते हैं। और यह समस्या तभी उत्पन्न होती है जब हमारे कोई गुरु नहीं है। गुरु होंगे तो वो सारी चीजें स्वयं बता ही देंगे। और ऐसे अनेक प्रश्न बार बार आते हैं कि गुरु नहीं है तो क्या करें, नियम क्या है। प्रिय दर्शकों, प्रत्येक साधना में सभी नियमों को बताना कहीं ना कहीं संभव नहीं हो पाता। जो सामान्य सी चीजें हैं, बातें हैं, वो बता दी जाती हैं। और आज का वीडियो नए साधकों के लिए और जो साधना सिद्धि में लगे हुए हैं और सफलता नहीं मिल रही, उन सभी साधकों के लिए है कि साधना के समय क्या करना चाहिए, किस प्रकार से रहना चाहिए, किस प्रकार का भोजन होना चाहिए और क्या नियम बनते हैं। इसी विषय पर आज का ये वीडियो बन रहा है। यदि आप साधना में नए हैं या फिर साधना करते वर्षों बीत गए और फल तनिक भी नहीं मिल रहा है, विश्वास डगमगाने लग गया है कि शायद तंत्र मंत्र यंत्र में कोई शक्ति होती भी है अथवा नहीं होती, इस प्रकार की धारणा यदि मन में आने लगी है, तो इन नियमों के साथ साधना को करने का प्रयास करें। अवश्य ही साधना में सिद्धि मिलेगी, सफलता मिलेगी और कार्य सिद्ध होते चले जाएंगे। तो चलिए अधिक विलंब न करते हुए जान लेते हैं साधना के नियमों को। और खास करके साब्र मंत्रों की साधना सरल होती है और इसीलिए ज्यादातर साधकों का झुकाव साब्र मंत्रों की तरफ होता है। अब साधना चाहे साब्र मंत्रों की हो या फिर वैदिक की या फिर तांत्रिक मंत्र की, नियम लगभग सभी के समान होते हैं और उन्हीं की चर्चा आज कर रहे हैं। तो सभी के लिए ये वीडियो है और यदि गुरु नहीं है तो निश्चित ही ये वीडियो आपके लिए खास हो सकता है। प्रिय दर्शकों, जिस भी मंत्र का जप आप कर रहे हैं, यदि वह गुरु से प्राप्त किया जाए तो श्रेष्ठ से श्रेष्ठतम हो जाता है, क्योंकि गुरु का तपबल, गुरु का आशीर्वाद, गुरु की प्रार्थना, गुरु का मनोयोग और योग आपके साथ हो जाता है, क्योंकि गुरु चाहते हैं कि उनका शिष्य सार्थक हो जाए, सफल हो जाए, सिद्ध हो जाए। और इसीलिए वह ऐसे मंत्र को देते हैं जिससे कि आपके रास्ते खुल जाएं, आपकी साधनाएं सफल हो जाएं। परंतु यदि गुरु नहीं है और आप किसी मंत्र की सिद्धि कर रहे हैं, तब आपको किस प्रकार का आचरण करना है, किस प्रकार का नियम धारण करना है। क्योंकि मंत्र तो हम जपना शुरू कर देते हैं परंतु नियमों का ध्यान नहीं रखते। प्रिय दर्शकों, जब भी साधना आरंभ करें, सिद्ध योग के बारे में अक्सर बताता हूं, क्योंकि गुरु द्वारा जब मंत्र दिया जाता है तो वह स्वयं बताते हैं कि इस दिन से कर लेना। उनका तप बल उस सिद्धि योग को अपने आप बना देता है। सिद्धि योग मुहूर्त के विषय में एक वीडियो दे चुका हूं, वहां से सरल सूत्र के माध्यम से सिद्धि योग देख करके साधना आरंभ करें, क्योंकि मुहूर्त का अपना बल होता है। बिना मुहूर्त के जब हम कार्य करते हैं तो वह देरी से सफल होता है और कई बार सफल नहीं हो पाता। दूसरी चीज, जब भी साधना करें, चाहे 1 दिन की हो, 7 दिन की हो, 11 दिन की हो या फिर 41 दिन, 108 दिन की हो, ब्रह्मचर्य का पालन अनिवार्य रूप से होता है। अनेकों बार प्रश्न आता है, इस साधना काल में ब्रह्मचर्य का पालन करें या ना करें। अवश्य ही करना चाहिए। ब्रह्मचर्य के पालन से हमारा ध्यान, हमारी एकाग्रता बनी रहती है। हालांकि पूर्व में भी बता चुका हूं, जब भी हम साधना करेंगे तो कई बार कुत्सित विचार मन में आएंगे, ध्यान भटकेगा। मन को एकाग्र करना, मन को साधना ही साधना का प्रथम चरण है। यदि आपने मन को साध लिया, अपने शरीर को अभ्यस्त बना लिया, साध लिया, तो आधी सिद्धि आपको प्राप्त हो गई है। दूसरा, भोजन। एक समय ही साधना काल में भोजन किया जाता है। यदि आप एक समय भोजन से तृप्त नहीं हो पाते, वैसे तो फलाहार करना चाहिए साधना काल में, परंतु भोजन भी कर सकते हैं। सात्विक हो, क्योंकि तामसिक भोजन कहीं ना कहीं हमारे मन में तामसिक भावना पैदा करता है, मन को भटकाता है, इसलिए सात्विक भोजन अनिवार्य है। यदि एक बार से अधिक भोजन करते हैं तो फिर अधिक लेट ना कीजिए, देरी से ना कीजिए, जल्दी ही कर लीजिए। शाम को 7 बजे से पहले ही आपको दूसरी बार अगर भोजन करने की इच्छा है, 7 बजे से पहले कर लें, क्योंकि यदि आप रात्रि में, देर रात्रि में भोजन करेंगे, साधना पर बैठेंगे, आलस्य आएगा और आलस्य आएगा तो आपका ध्यान नहीं लगेगा, आपका मन नहीं लगेगा और 2, 4, 5 दिन बाद फिर आपका साधना से मन हटने लगेगा। इसलिए भोजन पर भी नियंत्रण होता है। कहते भी हैं, जैसा खाए अन्न वैसा रहे मन। इसलिए सात्विक भी हो
और समय पर हो, अल्पाहार के रूप में हो, यानी भोजन की मात्रा कम कर ले थोड़ी सी, क्योंकि अधिक भोजन करेंगे तो आलस्य अवश्य आएगा। साधना काल में श्रृंगार से दूर रहा जाता है, इसीलिए कहा जाता है कि साधु जटाजट या फिर सपाचट, अर्थात आपने देखे होंगे साधुओं की बड़ी बड़ी लटाएं होती हैं, जट होती हैं, या फिर बिल्कुल केश नहीं रखते। तात्पर्य ये, अगर हम बनाव श्रृंगार की तरफ जाएंगे तो कहीं ना कहीं हमारा मन भटके ना भटके, सामने वाले का भी मन भटक जाएगा। तारीफ करेंगे तो आकर्षित होंगे और यहीं पर साधना भटक जाएगी। इसलिए उस दौरान चाहे आप एक दिन का अनुष्ठान करें, उस दौरान बनाव श्रृंगार से दूर रहें और साथ ही साथ थोड़ा मौन धारण करें, क्योंकि जितना अधिक आप मौन में रहेंगे तो निश्चित है येन केन प्रकारेण आपका मन पुनः पुनः लौट करके भगवान के चरणामिंद में मंत्र की तरफ चला जाएगा, सिद्धि की तरफ चला जाएगा। मन में यह धारणा बनेगी कि सिद्धि किस तरह से प्राप्त हो, और जब आपका मन बार बार उधर लगेगा तो आपका प्रयास सफल होना आरंभ हो जाएगा। साधना काल में किसी भी प्रकार का नशा नहीं किया जाता, मांस मदिरा इत्यादि का सेवन नहीं किया जाता, चाहे आप भैरव या काली की साधना ही करते हो। साधक को यह ग्रहण करना नहीं चाहिए। साधक को भोग लगाना है, और भोग लगाने के बाद मांस इत्यादि है वो पशुओं को दिया जाता है, जल में प्रवाहित कर दिया जाता है ताकि जलीय जीव जंतु खा ले। शराब इत्यादि है वह भी प्रवाहित की जाती है, या फिर किसी वृक्ष की जड़ में उसे एज इट इज रख दिया जाता है। उसका सेवन साधक को नहीं करना चाहिए। साधना जब भी करें, एकांत कक्ष हो, चाहे वो घर में आप एकांत कमरे में करें, या फिर किसी मंदिर में बैठे, या फिर किसी अन्य आश्रम आदि में जाकर के साधना कर रहे हैं। जब आप साधना करते हैं तो आपके आसपास कोई भी व्यक्ति नहीं होना चाहिए, और साधना अक्सर रात्रि काल में की जाती है कि साधना में आपका मन और चित्त एकांत में रहने से जल्दी लग जाएगा। दूसरा, यदि कोई आसपास घूम रहा हुआ, और साधना के समय जैसे अक्सर हम बताते हैं, आपको भी कई बार आभास हुआ होगा, आसपास कोई घूम रहा है लेकिन घर के ही सदस्य घूमते दिखेंगे, या कोई व्यक्ति बार बार आ रहा है कमरे में, तो साधना के वो अनुभव आपको प्राप्त नहीं हो पाएंगे। आपको लगेगा शक्ति नहीं, कोई व्यक्ति ही होगा। इसलिए एकांत जरूरी है ताकि आभास हो सके, अनुभव प्राप्त हो सके कि हमारी साधना सही चल रही है अथवा नहीं चल रही। यदि आप किसी पुस्तक आदि से मंत्र प्राप्त करते हैं तो किसी जानकार व्यक्ति से एक बार उसके बारे में जान ले, खासकर उन मंत्रों को विशेष तौर से जो कि अभिचार क्रम में आते हैं, अर्थात मारण, उच्चाटन, विद्वेषण, स्तंभन, ये चारों क्रम के अगर मंत्र कर रहे हैं तो निश्चित ही किसी जानकार के सानिध्य में या किसी जानकार से पहले उसके बारे में जानकारी ले लें, कहीं उसका विपरीत प्रभाव आपके ऊपर ना पड़ जाए। हालांकि जब मैं मंत्र बताता हूं तो मैं बताता हूं कुछ दान पुण्य अवश्य करना चाहिए जब हम विपरीत प्रभाव के मंत्र कर रहे हैं, जिससे कि कुछ नेगेटिविटी हमें कम प्राप्त हो। प्रिय दर्शकों, जब भी साधना करें एक निश्चित समय कर लीजिए। ऐसा नहीं है आज आपने 7 बजे साधना की है, कल 8 बजे समय लगा तो 8 बजे कर लिया, अरे आज तो जल्दी आ गए हैं तो ऐसा करते हैं आज 6 बजे ही संपन्न कर लेते हैं। और ये केवल साधना के लिए नहीं, नित्य पूजा के लिए भी नियम निश्चित होना चाहिए। मंदिरों में आप देखते हैं प्रातःकाल यदि 6 बजे आरती होती है तो प्रतिदिन 6 बजे ही आरती होती है, जिससे कि उस देवता की शक्ति जागृत रहती है, ऊर्जा का प्रभाव बनता है। यदि हम साधक हैं और साधना कर रहे हैं तो भी हमारा समय और स्थान, समय भी और स्थान भी, अर्थात जिस स्थान पर बैठ करके हमने पहले दिन साधना आरंभ की है पूर्ण भी उसी स्थान पर होनी चाहिए। ऐसे स्थान पर रह करके साधना ना करें जहां पर बाद में उठना पड़े। मंदिर में कर रहे हैं तो ऐसे मंदिर में जहां पर आपके 7 दिन का विधान है या 108 दिन का विधान है, जितने दिन भी आप साधना कर रहे हैं प्रतिदिन उस निश्चित समय पर पहुंच करके आप साधना कर सके, आपके साधना में किसी प्रकार का विघ्न व्यवधान ना आए। निश्चित समय और स्थान ये अनिवार्य है। और जब भी साधना आरंभ करेंगे तो प्राणायाम अनिवार्य रूप से आपको करना है। प्राणायाम करने से श्वास नियंत्रित होती है और साथ ही साथ हमारा ध्यान एकाग्रता की तरफ बढ़ता है। प्रिय दर्शकों, जिस भी मंत्र का जप करें तो केवल परीक्षा हेतु ना करें कि इससे कुछ होता है या नहीं होता। निश्चित मंत्र का अपना प्रभाव होगा, परंतु यदि सिद्धि की बात करते हैं, सफलता की बात करते हैं और आपके मन में संशय आ गया कि ऐसा होगा या नहीं होगा, तो सफलता की गुंजाइश ना के बराबर है। संशय सबको खात है, संशय सबको मूल। यदि मन में संशय है तो फिर सिद्धि और सफलता के लिए आप वेट ना करें, क्योंकि कहीं ना कहीं फिर वो
असफलता की तरफ लेकर के जाएगी। हर साधना में मैं लिखता हूं जल पात्र, अर्थात एक जल का पात्र जो शुद्धि आचमन के लिए होता है, संकल्प के लिए होता है। प्रश्न आ जाता है उस जल का करें क्या बाद में? तो उस जल को बाद में अगर साधना कर रहे हैं तो उस जल को किसी वृक्ष के नीचे उसकी जड़ में डाल दें। घर के अंदर नहीं डालना, घर के बाहर। परंतु नित्य पूजा का जो जल होता है, जो हम कलश भर के हम पूजा घर में रखते हैं, और पूजा घर में नित्य कलश रखना चाहिए, छोटा सा जल पात्र जरूर रखना चाहिए, खाली नहीं छोड़ना चाहिए। और उस जल को प्रातःकाल चरणामत के रूप में थोड़ा थोड़ा ग्रहण करना चाहिए, और साथ ही साथ पूरे घर में उसके छींटे लगा देने चाहिए। और जब साधना करते हैं तो उस जल को किसी पौधे में डाल देना चाहिए। अब बात करते हैं साधना की सामग्री। साधना सामग्री जो भी प्रयोग करें, शुद्ध और सात्विक प्रयोग करें। कुछ भी जो मार्केट से लाते हैं वो जब आप प्रयोग करने लगे तो पहले अच्छे से देख लीजिए, किसी प्रकार की अशुद्धि ना हो। पूर्ण शुद्धता के साथ अपनी सामग्री को तैयार कर लीजिए, उसके बाद ही साधना में रत होइएगा। और जब भी जिस भी मंत्र की साधना करें तो उस देवी देवता का चित्र, यंत्र आपके पास होना चाहिए। यंत्र हो वो प्राण प्रतिष्ठित हो, माला हो वो प्राण प्रतिष्ठित हो। प्राण प्रतिष्ठा विधि भी मैं दे चुका हूं, उसके माध्यम से ही आप प्राण प्रतिष्ठा कर लीजिए। अत्यंत सरल माध्यम से, साबर मंत्रों के माध्यम से, वैदिक विधि के माध्यम से, दोनों ही विधि दी गई है, और निश्चित ही आपकी माला और यंत्र चैतन्य हो जाएंगे। एक प्रश्न और आता है कि भोग सामग्री की बात आती है। प्रथम दिन और अंतिम दिन मुख्य भोग के रूप में जो भी रखते हैं, जैसे कि अक्सर हम बता देते हैं कि बर्फी रखनी है या खीर रखनी है, तो वो प्रथम दिन रखें जिस दिन साधना आरंभ करें, और अंतिम दिन रखें। मध्य के दिनों में यदि आपकी गुंजाइश नहीं है तो आप मिश्री का भोग लगा सकते हैं, गुड़ का भोग लगा सकते हैं, लौंग इलायची बताशे का भोग लगा सकते हैं, जो आपसे संभव हो। मुख्य होता है प्रथम दिन, और जब हम साधना की पूर्णता करेंगे उस दिन। प्रिय दर्शकों, एक बात कही कि मौन रखें, क्योंकि उसके पीछे एक कारण ये भी है कि यदि हम बोलेंगे, बात करेंगे तो कहीं ना कहीं ईर्ष्या, द्वेष, असत्य, निंदा, चुगली, ये सारी चीजें होंगी, क्योंकि बात करेंगे कोई ना कोई विषय आएगा और हम इन चीजों में पड़ जाएंगे। प्रिय दर्शकों, एक प्रश्न और भी आता है अक्सर, वो ये आता है, लाल वस्त्र आपने बताए हैं साधना में, या पीले वस्त्र बता दिए हैं, काले बता दिए, अगर ये ना हो तो क्या करें, कैसे व्यवस्था करें? प्रिय दर्शकों, प्रथम तो व्यवस्था वही करें जिन वस्त्रों का बताया गया है। यदि नहीं संभव हो पाता है तो धुले हुए साफ स्वच्छ वस्त्र पहने। शुभ कृत्यों में काले नीले रंग का प्रयोग कदाचित ना करें, अर्थात काले नीले रंग के वस्त्र पहन करके कार्य सिद्धि के लिए साधना ना करें, या फिर किसी भी प्रकार की साधना जो शुभ कार्य के लिए है, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए है, धन प्राप्ति के लिए, नौकरी इत्यादि के लिए है, वो काले नीले रंग के वस्त्र पहन करके ना करें। उसके लिए पीले वस्त्र हो, लाल वस्त्र हो, श्वेत वस्त्र हो, अथवा धुले हुए साफ सुथरे किसी भी प्रकार के वस्त्र हो, परंतु फिर भी काले नीले रंग के वस्त्र ना हो। प्रश्न और आता है कि आपने कौन सी सिद्धि की हुई है? प्रिय दर्शकों, सिद्धि की चर्चा ना तो आपको किसी से करनी है, जिस व्यक्ति से आपने मंत्र दीक्षा ली है केवल उसी से आपको बात करनी होती है कि मैं ये सिद्धि कर रहा हूं, साधना कर रहा हूं, इसमें ये परेशानी आ रही है या ये सफलता के लक्षण मुझे दिखाई दे रहे। केवल अपने गुरु के समक्ष ही ये बातें की जाती है, अन्य के सामने चर्चा नहीं की जाती कि कौन सी साधना की, कौन सी साधना सफल हुई या नहीं हुई, और क्या प्राप्ति हुई है, क्या प्राप्ति नहीं हुई। ये सिर्फ गुरु के सामने चर्चा का विषय है। और आप लोगों से भी यही कहूंगा कि जब आपको कुछ प्राप्ति का अनुभव होने लगे तो किसी अन्य के सामने चर्चा ना करें, केवल अपने गुरु के समक्ष ही उसकी चर्चा करें कि मुझे ऐसे आभास हो रहे हैं, इस प्रकार दिखाई दे रहा है या सुनाई देता है, या फिर मुझे ऐसा लगता है। किसी अन्य को इसकी जानकारी कदाचित नहीं होनी चाहिए। और प्रत्येक साधना में मैं एक बात बोलता हूं कि मंत्र को याद करें और उसके बाद ही जप करें, और यह भी अनिवार्य है, साधना का एक नियम है। मंत्र कंठस्थ होना चाहिए। प्रिय दर्शकों, मंत्र जाप के समय पूर्ण श्रद्धा विश्वास के साथ साथ एक चीज और ध्यान रखिएगा कि मन में किसी प्रकार की चिंता और भय कदाचित नहीं होना चाहिए। जब प्रभु के समक्ष बैठ गए, भगवान के समक्ष बैठे हैं, मां शक्ति के समक्ष बैठे हैं, फिर किस बात की चिंता, किस बात का भय? चाहे संकट निवृत्ति के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं तो वहां पर प्रार्थना यही है, मन में आकांक्षा, इच्छा और प्रार्थना यही रखें कि अब तेरे शरणागत हैं। वहां पर चिंता नहीं, चिंतन करें, भगवान का चिंतन करें, शक्ति का चिंतन करें, चिंता ना करें। मन में भय ना रखें कि क्या होगा। जो होगा भगवती की कृपा से
प्रभु की कृपा से अच्छा ही होगा। यही कामना और यही भावना रखते हुए अपनी साधना संपन्न करें। प्रिय दर्शकों, ये साधना के कुछ सामान्य नियम हैं जिनका प्रत्येक साधक को अवश्य अनुसरण करना चाहिए। लिखित रूप में भी इन नियमों को मैं देता गया हूं पूरे वीडियो में। उन नियमों का अपने आचरण में समन्वय करके, अपने आचरण में धारण करके यदि साधना करते हैं तो निश्चित ही आपको सफलता और सिद्धि प्राप्त होती है। ये मेरा पूर्ण और अटल विश्वास है। निश्चित साधना में सफलता प्राप्त होगी यदि थोड़ा भी आपने कर लिया। महामाई की विशेष कृपा आप सभी को प्राप्त हुई, यही कामना है और उम्मीद करता हूं आज की ये जानकारी, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा। जय माता दी, जय श्री राम।